जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले और चाहने वाले, सराहने वाले, देखने वाले सब ठीक ठाक हों और खैरियत से हों। और उम्मीद है कि आज आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा, एज़ यूजुअल जिस तरह से दिन गुजरता है। हम रोज़ ज़िंदगी जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मरते हैं, जीते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। सो इट्स जस्ट अनदर डे, नथिंग इम्पोर्टेंट, नथिंग सीरियस। हाय साकिब भाई कैसे हैं आप? हाय मोमिन, कैसे हो? अच्छा जी, तो आपको बताते चले कि सिलसिला शुरू हो चुका है स्लो जैम्स का, और मंडे टू फ्राइडे आपका मेरा साथ रहता है। और आज जो सबसे अहम बात जो मैंने करनी है वो ये करनी है कि एवरी डॉग हैज़ अ डे यार। कभी आपका दिन है, कभी आपका दिन नहीं है। कभी आपके हक में है दुनिया, कभी आपके हक में नहीं है। कभी आपके साथ चलती है दुनिया, कभी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कभी किसी को आपसे प्यार है, कभी कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा। कभी आप किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कभी आप किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, ज़िंदगी का उलट फेर है, और ज़िंदगी के ये जो आनियाँ जानियाँ हैं, इस सब में अपनी जो सैंटिटी है, अपनी जो वर्थ है, अपनी जो ज़ात है, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी कॉन्स्टेंटेंसी जो है वो फैक्टर किस तरह से बरकरार रखा जाए। या तो आप अपनी दिमाग को ठीक रखते हैं तो बेचारा आपका दिल उदास हुआ होता है, दिल को ठीक रखते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये जो बैलेंस आपने रखना है अपना ज़ात का, वो किस तरह से बरकरार रखना है, क्योंकि मेंटेनिंग दैट बैलेंस ऑफ योर सैंटिटी इज़ नॉट इजी। बिकॉज आपने काम भी करना है, आपने लोगों के साथ भीड़ में भी निकलना है, लोगों के साथ मिलजुल भी रखना है। इस भीड़ में दोस्त भी मिल जाते हैं और दुश्मन भी मिल जाते हैं। इस भीड़ में सभी आपसे प्यार तो नहीं करते हैं। किसी को आप अच्छे लगते हैं, किसी को आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोई आपके लिए अच्छी राय रखता है, कोई आपके लिए अच्छी राय नहीं रखता है। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके बारे में हर कोई कहे कि वो ये तो बहुत ही दूध का धुला है। तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता। कहीं ना कहीं से कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी खामी, कोई कजी कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर जो है वो आकर हमें हमारा जो पीस ऑफ माइंड है या हमारा जो इमोशनल सैंटिटी होती है वो बर्बाद करती है। तो किस तरह से आप अपनी इमोशनल सैंटिटी को बरकरार रखेंगे, कैसे आप अपनी ज़ात को अपने साथ चलाएं और आप खुश भी रहें, और फिर आप हेल्दी भी रहें, और फिर आप सब काम ठीक से करें, आप दुनिया को भी जगमगाते हुए नज़र आएँ, और फिर आप जब अपने साथ बैठें तो आप बड़े पावरफुल हों। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से एक दिन में अगर ये सब कुछ करने लग गए तो सारा टाइम तो हम अपनी ज़ात पे लगा लेंगे। भला हम काम कब करेंगे, पैसा कब कमाएंगे, लोगों से नेटवर्किंग कब करेंगे, फैमिली को, फ्रेंड्स को टाइम कब देंगे। और जब हम इन चीज़ों में निकल जाते हैं कि फ्रेंड्स को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, काम करें, पैसे कमाएं, तो उन सब में हमारी अपनी ज़ात कहीं रह जाती है। सो हाउ टू फाइंड द बैलेंस। और वो क्या है कि सुना था हमने कि जो काम इस दुनिया में अधूरे रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं फिर से कोई जन्म होता है। और अनफिनिश्ड बिजनेसेस आर नॉट डिक्लेयर्ड एज द पावरफुल थिंग्स। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, हम बचपन में इस बात पर बिल्कुल यकीन किया करते थे कि जब कोई किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और वो मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है दोनों आसमानों के बीच। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो अधूरी चाहतों की तरह और बदरू आत्माओं की तरह ऊपर नीचे आपके कभी दिल में जाती हैं, कभी दिमाग में जाती हैं, और आप हज़ारों ही अपने आप को जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन कोई जवाब ऐसा नहीं होता है कि जो आपको तसल्ली दे, सुकून दे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको वक्त पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त ही वो मरहम है जो ज़ख्मों पर लगाया जाए तो उसका हल निकलता है। वक्त ही वो मरहम है, वक्त ही वो दवा बन जाता है, वक्त ही वो जवाब दे सकता है कि जिसका जवाब आप लोगों से पूछ पूछ हारी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, वैसे मेरी अपनी एक राय है इस बारे में। जब आपकी कोई ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आ जाए कि आपको किसी का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श ना मिल रहा हो, किसी की कोई भी बात, या आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जा रहा हो कि आपको कोई आवाज़ ना आ रही हो, ना अपने अंदर से आ रही हो, ना अपने बाहर से आ रही हो, तो ऐसे में आपको बेहतर है कि अपनी ज़ात के साथ खामोशी में के उन लम्हों को थाम ले, क्योंकि जिन बातों का जवाब अल्फाज नहीं बनते उन बातों का जवाब खामोशियाँ बन जाती हैं।
कुछ बातें खामोशियों से ही ख़त्म हो जाती हैं और कुछ तूफ़ान हैं जो खामोशियों से ही पलते हैं। तो मैं अभी उसी स्टेज से गुजर रही हूँ कि अब पता नहीं, या तो तूफ़ान बदतमीज़ी उठेगा या फिर ये मामला यहीं का यहीं दफन हो जाएगा। वेल लेट्स सी। आपको बता चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर इंस्टा फैम पर मुझे ज्वाइन इन करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अनफिनिश्ड बिजनेसेस दैट वी ऑल आर लेफ्ट विद। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसे बहुत से अधूरे काम अपनी ज़िंदगी में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और हमें लगता है ओ हमने कर लिया। लेकिन वो जो आपको लगता है ना कि आपने कर लिया, वो असल में करना नहीं होता। करता वो है, करता धरता तो आप सबको पता ही है ना कि कौन है। वो क्या है कि जब अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब वो चलती है ना, तो सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। While I'm waiting on for a lot of answers in my life for unfinished businesses, let's see। और वो क्या है ना, जिंदगी में मर्द अगर बेवफाई करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, माशरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हाँ, अगर औरत बेवफाई करे तो औरत की वफा की लाज पर एक गाली बन जाती है। औरत की बेवफाई इज द बिग थिंग। वो क्या है कि औरत आदमी को छोड़ दे, बड़ी बात है। आदमी औरत को छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो होता रहता है, इस बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें रोज होती है। हाँ, लेकिन जब औरत आदमी को छोड़ती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मेल ईगो हर्ट होती है, तो ये बड़ी बात है। इसी तरह जिंदगी में ऐसे बहुत से काम है कि अगर हम करेंगे तो ठीक है, आप करेंगे तो ठीक नहीं है। इसी तरह जब आप करें तो ठीक है, हम करें तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एग्जैक्टली आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। तो अब आपकी मर्जी है कि उस कुत्ते का नाम आप टॉमी रखेंगे, उस बेचारे को कुत्ता ही रहने दें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज मैं करने क्या वाली हूँ। आज मैं वही करने वाली हूँ जो मैं रोज करती हूँ, नथिंग न्यू। वही उठना, वही सोना, वही खाना, वही कमाना, वही काम, वही जिम, वही जिम्मेदारियां और वही सब कुछ। अच्छा जी, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। छठ परा नहीं सुनना मुझे। आज पहली दफा किसका, सजाद अली का ये गाना मुझे नहीं सुनना। होता है तो होता रहे। वो क्या है कि अगर जिंदगी में वही होता रहा जो होता रहा है, तो भला फिर हमारे होने का क्या फायदा। हम तो जिंदगी में अगर आए हैं तो यार कोई तो नरेशन बदले, कोई तो जिंदगी में आके ऐसा चज का काम करें, कोई तो ऐसा अनोखा काम करें कि जिसके बाद हमें लगे कि यार हमारे होने का फायदा है। हाँ, सदियों से हमारे यहाँ यही रिवायत है कि ऐसा ही होता चला आया है, तो ऐसा ही होता चला जाएगा। तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं तो शौक से बनिए। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो शौक से बनिए। हम तो भीड़ का हिस्सा नहीं है। वी आर द लीडर्स एंड बी द लीडर्स। एटलीस्ट यार लोग आपको अपनी जिंदगी में क्या नरेट करते हैं, क्या नरेशन देते हैं। लोग आपको अपनी जिंदगी में विलन बनाते हैं, कोई छोटा सा किरदार देकर साइड रोल में कर देते हैं। लोग आपको अपनी जिंदगी में कोई सपोर्टिंग रोल देकर साइड में कर देते हैं। पर एटलीस्ट अपनी फिल्म का हीरो तो बने, अपनी कहानी की हीरोइन या हीरो तो बने। अब लोग जो आपके साथ करेंगे आप जूं का तू एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भला फिर ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे तो नहीं चलता, ऐसे तो नहीं चलता। तो वो क्या है कि मुहारे मोड़ने के लिए बहुत से काम आपको ज़िंदगी में ऐसे कर जाने पड़ते हैं जो शायद और लोग ना कर सकें। बहुत से चीज़ें ऐसी सहनी पड़ जाती हैं जो शायद और लोग ना बर्दाश्त कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी आपने ये सोचा होगा ना कि यार ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी के साथ नहीं होती, वो आपके साथ हो जाती है। फिर आप सोचते हो यार मैं ही क्यों, वाई मी। अच्छी चीज़ों पे तो हम नहीं सोचते, लेकिन हाँ जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ ऐसा अनोखा बुरा हो जाता है कि हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि वाई मी। लेकिन जब उस अनोखेपन को आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लें, सब्र ये होता है। सब्र ये नहीं होता कि आप वावेला करें, चीखो पुकार करें, लोगों के दरवाजे बजाएं और फिर सब कुछ अपनी जो तदबीरें और तकदीरों से हार के और फिर आप रो धो के बैठ जाएं और आप कहें अब मैं सब्र कर लेता हूँ। सब्र वो होता है कि ना आप चूं करें ना आप चरा करें। जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है, आप उसको अल्लाह की मर्जी समझ के अगर एक्सेप्ट कर लें, तो वो सब्र वो क्या है ना कि लोगों को तो मौत मारती है, तुझे मेरा सब्र मारेगा। ठीक है ना। तो सब्र बहुत भारी चीज़ है, इसलिए जब आप किसी चीज़ पे सब्र कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका आपको ज़रूर अजर देता है। तो मैं तो कहती हूँ यार, जब भी आपकी ज़िंदगी में, मैंने ख्वाहिशों के पीछे बर्बाद होके देखा है, मैंने लोगों के पीछे बर्बाद होके देखा है, कुछ हाथ नहीं आता। लोगों के पीछे भागने से कुछ हाथ नहीं आता, लोगों से सवाल पूछने से कुछ हाथ नहीं आता। बेहतर यह है कि इंसान उस एक लम्हे में, वो जो एक लम्हा है आपका,
वो जो आपका रिस्पॉन्स है कि आपने वो अगला कदम उठाना है और किसी के दरवाजे पीटने हैं और किसी को झंझोड़ के आपने अपने सवालों के जवाब पूछने और ये पूछना बाजी ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा और ये मुझे छोड़ के क्यों चला गया और ये क्या हो गया और इसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में मट्टी से स्वाद, जिसके दिल में और जिसके दिमाग में जो चल रहा है ना उसको चलने दें। आप करें सब्र, क्योंकि सामने वाले को आपका सब्र खाएगा। चले जी, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर ना कोई चला। मुश्किल होता है शुरू शुरू में, बहुत बुरा लगता है, अकेलापन होता है, एम्प्टीनेस आती है, बेचैनी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बट वो क्या है कि अब इतना जी चुके हैं, अब इतना झेल चुके हैं, तो अब इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या घबराना। तो जो भी होगा देखा जाएगा, बट आप गाना सुनाएं। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बेटा, बाबा जी से पूछा किसी ने कि बाबा जी गुस्सा क्या है। बाबा जी ने बोला किसी और के किए की सजा खुद को देना। ये होता है वो गुस्सा कि जो जिस गुस्से की आग में आप अपने आप को जलाते हैं, भस्म करते हैं और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आता। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बदला क्या है, तो वो क्या है कि बदला वो दो-धारी तलवार है कि जिसमें आप दो कब्रें खोदें, एक सामने वाले की और एक अपनी। तो ये वो क्या है ना कि ये इमेच्योरिटी की दलील होती है। बदला लेना, माफ ना करना, गुड टू ग्रेटर का जो जर्नी है ना वो आसान नहीं होता। जिंदगी में शादियां तो सभी की हो जाती हैं, कौन सी बड़ी बात है। प्यार तो सभी को हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। दिल तो किसी का भी टूट जाता है, कौन सी बड़ी बात है। बात ये नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, बात ये है कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसको हैंडल कैसे करें। क्योंकि आपकी ग्रेटनेस, आपके साथ जो हो रहा है, आपको इतने 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 दुख मिले, इस पर अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा आपकी। वो अल्लाह सबको देता है, अल्लाह अपने हिस्से की दुख, अपने हिस्से की खुशियां सबको दे रहा है। बात वहां आती है कि मेरे इस बंदे ने किस तरह से दुख का सामना किया। बात वहां आती है कि उस बंदे ने किस तरह से मुश्किल हालात को फेस किया। बात ये आती है कि उसने कैसे गुर्बत में, फकीरी में कैसे तवक्कल से पेश आया। बात ये आती है कि उसने दुनिया की हुई बेवजह और फजूल हरकतों पर किस तरह से सब्र किया। तो क्या है कि ग्रेटनेस आपके रिस्पॉन्सेस में है। जो आपके साथ हो रहा है, आपका दिल टूट गया है, आपको दुनिया पूछ नहीं रही है, आपके साथ ये हो गया है, इसमें ग्रेटनेस नहीं है। ग्रेटनेस डजंट लाई इन वट एवर इज हैपनिंग टू यू, ग्रेटनेस लाइज इन योर रिस्पॉन्सेज। कि अगर किसी ने आपको गाली दी और आगे से आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको इग्नोर करके उसके हाल पे छोड़ के चले गए आगे, तो ये आपकी ग्रेटनेस है। ये है कि एक थप्पड़ मारे कोई तो दूसरी गाल आगे ना करें, ये ग्रेटनेस नहीं है, ये मेरी बेवकूफ़ी है। अच्छा जी, तो वो क्या है कि शेख सादी से किसी ने पूछा कि क्या पूछा, हाँ कहते हैं कि हाँ, शेख सादी से पूछा किसी ने कि दुश्मन से बदला लेने का बेहतरीन रास्ता क्या है। शेख सादी ने जवाब दिया, दुश्मन अगर खुदा का नाफरमान है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह उसको खुद ही पूछ लेगा। एंड वैसे भी कारमा इज अ रियल थिंग। और जी हाँ, तो बात वापस घुमा के वहीं लाते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को कुछ ऐसी बातें कर देते हैं और कहकर हम आगे निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हो हमने बहुत अच्छा काम किया। हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं और हम आगे निकल जाते हैं और हमें लगता है कि जो हम कर गए हैं उनका कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या है कि सदियों पहले मेरे 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 जनरेशन्स में भी किसी ने अगर कोई रत्ती बराबर भी किसी का हक मारा है, एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, सो दैट कैन हैपन टू यू। और अगर आप इस दुनिया में मौजूद हैं तो यकीन जानिए दिस इज द wonderful opportunity to change the narration. And if you don't have the courage to change the narration, then your children have to change it. Then your children have to struggle for it. इसलिए हम कहते हैं यार ऐसे ना करदा गुनाहों की सजा में क्यों मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऐसा फील हो रहा था कि मैंने तो किसी के साथ इस तरह का बुरा कुछ नहीं किया, तो वाई इट इज हैपनिंग टू मी। वाई? बिकॉज आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज आपके ब्लड लाइन से, आपके जेनेटिक्स से, आपके डीएनए से ये चीज आपकी जिंदगी में बार बार दोहराई जाती रही है। So if you don't have the courage to stand and change the narration of your generations or your life, then आपने तो वो क्या कहते हैं ना, जम के ही गवाया है ना। तो वो क्या है ना, जिन्हें लॉर नहीं देखा तो वो जमिया ही नहीं, तो जिन्हें अपनी लाइफ का नरेशन नहीं चेंज किया उन्हें जम के गवाया। तो आई नो इट्स ऑल लाइक ऑफ द टॉपिक थिंग, बट आई बॉट द टैरो डेक एंड आई डू माय ओन। Oh, that's so sweet of you. I can, yes, you can do your tarot reading.
और लेकिन टैरो रीडिंग करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 टिप्स ऐसी दूंगी कि अभी दे दूं नहीं, अभी बड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा, कहाँ मेरा टैरो, कहाँ मेरा टॉपिक। सो इट्स नॉट अ टैरो टॉपिक, इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं रुमान रुमान अरशद। हाय, स्लो जैम्स विद सना हुमायूं मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। वाह जी वाह, लेजेंडरी बातें कर दी है ना मैंने आज, लेजेंडरी बातें करती हूँ मैं। सना हुमायूं जी तुसी ग्रेट हो जनाब, क्या हो रहा है? यही हो रहा है जो हो रहा है जिंदगी में, और कुछ नहीं हो रहा। यू स्पीक सो वेल, व्हाई डोंट यू कॉन्टेस्ट इलेक्शन? अच्छा बोलने वाले को इलेक्शन में कहाँ जगह मिलती है? मुझे तो साइड में कर देंगे। इतना सच बोलूंगी, इतना सच बोलूंगी, पार्लियामेंट में धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, या तो फतवा लग जाएगा कोई। तो सच बोलने वाले का इस दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस सेक्रेट प्लेस जहाँ पर मैं कुछ भी बोल के चली जाती हूँ, नो बडी बॉदर्स। सो प्यारे प्यारे बच्चे सुन लेते हैं मुझे और मेरा काम हो जाता है। तो वो क्या है कि अगर मैं अवामी हो गई और मैंने किसी का मेंबर पे चढ़ के किसी की कुर्सी पे हमला कर दिया, तो लोगों को तो ऐसे लगेगा कि मैं किसी की कुर्सी छीनने की कोशिश कर रही हूँ या किसी के मेंबर के ऊपर अटैक कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में आप जहाँ प्लेस है ना, एंड माई लाइफ इज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी वेरी बिग काइंड ऑफ तवक्कल इन माई लाइफ कि वेयर एवर गॉड हैज प्लेस्ड मी, ही प्लेस्ड मी परफेक्टली। वेयर एवर गॉड हैज सेंट मी, किसी की जिंदगी में, किसी वर्क प्लेस पर, कहीं भी, ही सेंट मी फॉर अ रीजन। क्योंकि अगली बात यही मैं करने वाली हूँ कि यार हम सबके इस दुनिया में आने का कोई रीजन है। देखिए, प्यार हो जाना, शादी कर लेना, रिश्ते बना लेना, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, रोमांस कर लेना, इट्स सो मीनिंगलेस जब तक उस चीज में कोई मतलब ना हो, कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ना हो, कोई आप उलझने ना सुलझा रहे हो, कोई जनरेशनल कर्सेस ना आप सुलझा रहे हो, किसी के आप काम ना आ रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी कर लेना या बच्चे पैदा कर लेना या रोमांस कर लेना या प्यार कर लेना या किसी की भी जिंदगी में जाने का कोई फायदा है। अगर आप किसी की जिंदगी में जाकर कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप ऐसा करें, चले जाएं, वापस चले जाएं। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि जहां आपको अपना अपना होना बेमकसद और बेफजूल लगे ना, तो अक्लमंद इंसान वो होता है कि वहां से खुद चुपचाप उठ के चला जाए। ठीक है? और अगर आपको लगे कि आप उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपको खुदा ने किसी मकसद के लिए उस इंसान के, मेरे बच्चे हैं, पूरा पाकिस्तान के बच्चे हैं यार ये कैसे सवाल है, मतलब बड़ा, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे इररेलेवेंट सवाल कर रहे हैं। लिसनिंग योर शो फ्रॉम लाहौर, चलें जी आपको। तो क्या है कि अगर आपको ना लगे ना कि अगर आप किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा अच्छा जिदा काम करने जा रहे हो, तो आप ऐसा करें कि उसकी जिंदगी में ना जाए। आपको कहीं ऐसा लगे कि किसी महफिल में आप बैठे हुए हैं और आप बिला मकसद बैठे हुए हैं, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी महफिलों में भी जाने की जरूरत नहीं। आप कहने को आप उनको दोस्त कहते हैं, लेकिन अगर उन दोस्तों के साथ भी बैठकर आपको कोई अपने होने का मकसद ही नहीं मिल रहा, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? यू हैव लॉट ऑफ टाइम। और लोग अक्सर ऐसा करते हैं, लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप से भागने के लिए लोगों में बैठते हैं, दोस्तों में जाते हैं, खाने खाते हैं, पार्टीज करते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं कि अपने आप से निजात। वो क्या है कि कितना भी तू भाग ले यहाँ, खुद से ना तू बच पाएगा, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगा तो जितना भी तू भाग ले, तू भाग ले चले जी, मेरा मतलब मूड अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई दुखी गाना नहीं सुनने वाली मैं, कोई दुखी गाना नहीं चलेगा मेरे शो में आज के बाद। सिर्फ मेरे शो में खुशियों भरी बातें होंगी और मतलब की बातें होंगी। मैं तो कहती हूँ बेमतलब और फजूल के इन रिश्तों से और इन झंझटों से अपने आप को, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाना कि ये बेफजूल है, उतनी जल्दी अपना दामन छुड़ाएं और आगे बढ़ जाएं। अच्छा जी, मुझे जुनैद जमशेद के गाने क्यों सुनने को आदत है? दामन छुड़ाएं और आगे बढ़ जाए, है ना? ये भी जुनैद जमशेद का गाना था। अली जफर का गाना सुनाती हूँ, सुन रे सजनिया तेरे संग। चले जी, वेयर इज द मनी? मनी 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 की बात करते हैं money is the hot most favorite topic for everyone. No, I'm so out. I have outgrown of this song. रावी ने फैसला कर लिया है कि रावी अब इथों नहीं वगेगी। तो जब रावी ने वगने से इनकार कर दिया है तो सानू की। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ,
और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे अनफिनिश्ड बिजनेसेस की जो कि जनरेशंस दर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल हमारी ज़िंदगियों में नाकर्दा गुनाहों के सज़ाओं की तरह हमारे साथ चलते रहते हैं। एंड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न दैट हैज़ बिन रिपीटिंग, सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट वी हैव बिन रिपीटिंग इन आवर लाइव्स। और हमें उसके यूनिवर्स जो है या ज़िंदगी जो है किसी न किसी तरह से या किसी हादसे की सूरत या किसी इंसान की सूरत वो बार बार वाक़या या वो हादसा या वो चीज़ स्पेसिफिक पैटर्न हमारी लाइफ में दोहराया जाता रहता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम हर बार ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि आई एम द वन हु कैन चेंज द नरेशन ऑफ दैट अनफिनिश्ड बिजनेस। वो क्या है कि ज़िंदगी की कहानी तो बहुत तवील है यार। ज़िंदगी की कहानी ना तुझसे शुरू है ना मुझ पे ख़त्म है। ज़िंदगी की कहानी तो यूं ही चलती रहेगी। हमारा इस ज़िंदगी में जो किरदार बनता है ना वो बस इतना ही है कि हम जितने टाइम के लिए इस दुनिया में इस कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद हैं, हम उतने टाइम पर अपना अच्छी बिगिनिंग तो डेफिनेटली हमारे बस में नहीं है। हम कहाँ पैदा किए जाते हैं, किसके घर पैदा किया जाता है, कौन हमारा माँ बाप है, कौन कहाँ हमारी शादी हो जानी है, क्या हो जाना है और क्या नहीं होना, कुछ चीज़ें तय हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं और जो अल्लाह हमें ताकत देता है, जो हमें चैलेंजेस दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं कि और उनकी ताकत भी हमें दी जाती है। तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल आए तो ये मत सोचा करें कि हाय मैं कैसे करूँगा। ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो हमेशा अपने आप को उसका डिजर्विंग समझें कि यू हैव द पावर टू चेंज द नरेशन। डेफिनेटली you have the courage, you have the power, all you have to do is to own that power, own that courage। होता सब में है, वो क्या है कि इस्तेमाल कोई कोई करता है। इस तरह अकल दिमाग तो अल्लाह ने सभी को लगाया हुआ है, लेकिन वो इस्तेमाल कितना करता है कोई फ़र्क उतना पड़ता है। दिल तो सभी के पास, दिल तो सभी का धड़कता है, लेकिन उस दिल में ताकत कितनी आप भरते हो डिपेंड उस पर करता है। तो अपने दिल की और अपने दिमाग की ताकतों को लड़ाएं, आजमाएं, चैलेंज योर सेल्फ एंड चेंज द नरेशन ऑफ योर लाइफ। अगर अभी भी आप किसी ऐसे पेंडुलम वाली सिचुएशन में घूम रहे हैं एंड स्टिल यू आर स्टिल लिंगरिंग ऑन द मैटर्स ऑफ लाइफ कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसी दाना की राय ले लें यार। किताबें भरी पड़ी हैं, अक्लमंदी यहाँ पर लोगों की छलक रही है। फ़र्क ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और या फिर अपने साथ खुद बैठे। अपना सच मैं इसलिए कहती हूँ कि अपने सच से भागना या पीछा छुड़ाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ द ओनली यू। आपको वो सोल्यूशन आपको दे के आपकी ज़िंदगी के मसाइल के लिए वो सोल्यूशन आपके अंदर रख के आपको पैदा किया गया है। तो सोल्यूशंस ओन करें, अफर्म करें और स्टैंड आउट करें और फिर देखें। वो क्या है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, पर देख खुदा क्या करता है। तो अगर आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल एवरेज इंसान अच्छाई पर बिलीव रखता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुशी से गुनाह करना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जो किसी का खुशी से बेड़ा गर्क करना चाहता हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होता। अगर हम इंसानी खाल में मौजूद हैं, अगर हम इंसानी इस हुलिये में मौजूद हैं, तो उसका यकीनन एक ही मकसद है कि हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना है। हमें इस दुनिया में बिगाड़ के लिए नहीं पैदा किया, हमें एक दूसरे की लाइफ में स्यापे डालने के लिए नहीं पैदा किया। वी आर हियर टू हील ईच अदर, वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर, वी आर हियर टू डू गुड थिंग्स टू ईच अदर एंड एटलीस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वो क्या है कि जब आप दुनिया में आते हैं तो अगर दुनिया अच्छी नहीं लगी आपको, तो यू हैव ऑलवेज द पावर एंड करेज टू चेंज द वर्ल्ड फॉर यू। और आप कोशिश करेंगे जब आप इस दुनिया से जाएं तो इस दुनिया के लिए कोई एक काम अच्छा करके जाएं ताकि यू लीव दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अदरवाइज तो वही बात है कि आप भीड़ में हैं, भीड़ का शिकार हो गए हैं। तो भीड़ ना बने, भेड़ बने, वो एक भेड़ वो बने कि जो who has the power to change the narration। और वो क्या है कि ये दुख सबके हिस्से नहीं आते हैं। दुख चाहे सबके हिस्से आ जाए, या दुख कैन बी गिवन टू एनीबडी, बट वो पावर हर किसी में भी होती है, वो भी पावर होती है हर किसी में, लेकिन हर कोई इस पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता। जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़, जहाँ आपका रिस्पॉन्स आता है, वो डिसाइड करता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। बाबा जी सही कहते हैं, दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, दुनिया इसलिए बुरी है कि दुनिया में अच्छे लोग खामोश हैं, अच्छे लोग कुछ नहीं करते।
तो मैं ये नहीं कहती कि अपनी अच्छाई लोगों पर साबित करें. देर आर टाइम्स इन लाइफ के जब आप किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है, जब आपका किया किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से यकीन होता है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो. तो मैं तो कहती हूँ उस टाइम पे भी डटें, उस अच्छाई पर भी डटें कि जब दुनिया को आपकी अच्छाई नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको मन ही मन में एक यकीन सा आए कि आपने कुछ अच्छा किया या आपने कुछ अच्छा कर लिया या आप कुछ अच्छा करने आए. और अगर आपको ये ख्याल आता है ज़िंदगी में, तो इस ख्याल को बड़ा करें, पालें, और इस ख्याल के साथ आगे बढ़ें, और इस ख्याल को इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें. फिर देखें आपकी छोटी सी की हुई एक नेकी या आपका छोटा सा लिया हुआ एक स्टैंड किस तरह से किसी इंसान की ज़िंदगी संवार देता है, कितनों की ज़िंदगियाँ संवार देता है. इसी तरह आपका बोला हुआ एक बुरा अल्फाज, ये जो आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, कैसे इंसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाकर किसी एक इंसान को कभी खुदाई वक्त बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, और किसी वक्त एक इंसान को इतना साइड कॉर्नर कर देते हैं कि उसको इतना बुरा बना देते हैं कि दुनिया उस पर थू थू करने लगे. तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा. बट यू डोंट डू प्रोपेगेंडास विद योर लाइफ. हम आम इंसान हैं, हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं, छोटे छोटे से अरमान हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटे छोटे से हम काम करते हैं. हमारे पास कोई बड़ी जायदादें नहीं हैं, कोई बड़ी कुर्सियाँ नहीं हैं, कोई बड़े मेंबर नहीं हैं. हम आम इंसानों के बस में ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे लम्हे हैं. इनको हसीन बनाएं, अपने लिए भी और कौम के लिए भी. चलिए जनाब, गाना सुने और रंग दे चुनर मेरी रंग दे चुनर. बिल्कुल जनाब, कमिंग बैक टू माई सेल्फ. येस, दिस इज सना हुमायूं. स्लो जैम्स में आपका मेरा साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक. और बिल्कुल जनाब, भेज सकते हैं आप अपने पैगामात. और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा फिल्म, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. 29 नवंबर 2023. और मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है कि महीना जल्दी से गुजर जाए. बस एक आखिरी दिन, 2 दिन और 2 रातें और 2 दिन और. क्योंकि जब अगर वो क्या है ना कि वो क्या कहते हैं ना कि अगर जादू किसी टोना आपके ऊपर किसी ने किया हो तो कहते हैं कि समंदर पार चले जाएं तो उसका असर खत्म हो जाता है. तो कोई चीज़ किसी महीने में किसी हफ्ते में आपके साथ बुरी हुई हो ना, तो बस लेट द टाइम पास ऑन फॉर यू, और चीज़ें खुद ब खुद जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं. एंड द लास्ट फुल मून वॉज इन जेमिनाई, एंड जेमिनाई वॉज ऑल अबाउट क्लैरिटी. एंड आई होप कि मेंटल क्लैरिटी अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की आ रही होगी. द मेंटल फॉग हैज़ बिन क्लियर्ड आउट. एंड उम्मीद है कि अगर आपके कुछ फंसे हुए काम, कुछ डिलेज, कुछ स्टेगनेंसीज आपकी लाइफ में थी, तो वो अब डेफिनेटली ख़त्म हो चुकी हैं. आई एम ऑलरेडी फीलिंग इट, बट अभी उसका वो थ्रॉटल और वो वाइब इतनी कुछ सरफेस पे नहीं आई. बट अंडरग्राउंड मुझे एक फीलिंग आ गई है कि यार थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. और ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए. अगर किसी ने आपको ये फीलिंग नहीं दी है तो ये फीलिंग अपने आप को रोज़ खुद दिया करें. everything's gonna be all right. No matter however you are going through hell, or no matter however you are surviving, always give yourself a hope. Everything's gonna be fine, everything's gonna be all right, everything's gonna be okay. So okay, इसके साथ साथ आज हम बात करें कुछ unfinished businesses पर, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आपके दिल का चैन बर्बाद करके बैठे हुए हैं और आपके दिमाग का सुकून बर्बाद करके बैठे हुए हैं, और आपको कहीं से कोई तसल्ली बख्श तो जवाब नहीं मिल रहा, और तसल्ली बख्श कोई क्या कहते हैं सोल्यूशन उसका आपको नहीं मिल रहा, तो दिल हारने की या दिमाग को अपने पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है. मैडनेस आती है, उसको चैनलाइज करें. दिल की बेचैनियाँ होती हैं, उसको चैनलाइज करें. कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है. कोई भी बेचैनी ऐसी नहीं है कि जिसको सुकून नहीं है. कोई भी ऐसा करता धरता नहीं है दुनिया में कि कोई आके आपका चैन सुकून बर्बाद कर दे और आप और ख़ुद वो सुकून से बैठा रहे. तो ऐसा नहीं होता. वो क्या है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगती है. अगर कोई आज आपका सुकून गारत कर रहा है तो कल को उसका भी सुकून गारत होगा. वो क्या है कि किसी के हरे भरे बाग देख के समझना नहीं चाहिए कि उसके सदा बाग हरे भरे ही रहेंगे. वो क्या है कि जब वक्त की चक्की चलती है तो फिर उसमें सभी पिसते हैं, हम हो या आप हो. वक्त की बात है प्यारे, कभी भी कुछ भी हो जाता है. तो वक्त से उम्मीद लगाना कभी ना छोड़ें. हाँ, लोगों से उम्मीदें ना बांधें. सम पीपल डजंट हैव दैट करेज, दैट पावर कि वो वाकई वो कर सकते हैं. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि यार अगर कोई आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपके लिए ये कर जाएगा और ये तो कर ही जाएगा, तो अगर वो नहीं भी कर पा रहा तो इंसान होने का मार्जिन दें. नॉट एवरी वन इज़ अ स्पेशल वन, not everyone is a chosen one, not everyone feels like कि हाँ मुझे करना चाहिए. Some people run away,
सब कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज होते हैं, लोगों की फितरत होती है, लोगों की नेचर होती है, लोगों को इतनी पावर या इतनी करेज, इतनी मोटिवेशन ही नहीं होती है ज़िंदगी में कि वो कुछ अच्छा कर सके, चज का कोई काम कर सके। तो लोगों से अगर आपका दिल टूट जाता है या लोगों से अगर उम्मीदें टूट जाएं तो उनको इतना दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ है यार। पता है लाइफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें शायद हमारे माँ बाप को बचपन से सिखा देनी चाहिए थी, समझा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर अब वही सोचती हूँ कि यार माँ बाप का भी कसूर नहीं है। अगर वो बचपन से ही हमें ये ऐसी पक्की पक्की बातें समझा देते तो हमारा तो बचपन ही मस्क हो जाता ना। तो चले ठीक है, माँ बाप भी सही करते हैं कि खासी उम्र तक हमें उसी फेरी टेल में, उन्हीं अंधेरों में, उन्हीं धुंधलों में रहने देते। दे वेट ऑन अस के जब जिंदगी हमें सही रगड़ा देगी तो हमें खुद ही समझ आ जाएंगी कुछ चीज़ें। और ठीक भी है, कुछ चीज़ें वक्त पर ही समझ आई जाएँ, कुछ चीज़ें वक्त पर ही समझ आए तो बेहतर होती हैं। वक्त से पहले मिल जाना भी कोई नाकदरी करते हैं लोग। वक्त से पहले भी आपको कुछ बातों के जवाब मिल जाता है, आपको ले यह तो मेरे किसी काम दी नहीं, तो होड़ में की करा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं तो आजकल डिवाइन टाइमिंग की बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। पिछले साल से मुझे हमेशा से टाइमिंग मेरी हमेशा से बड़ी अच्छी रही है लाइफ में। जहाँ मुझे जाना होता है और जहाँ मुझे आना होता है तो मैं बड़ा टाइम से पहुँच जाती हूँ। वैसे लोग मुझ पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि मैं लेट कमर हूँ, लेकिन साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि ऑल दोज पीपल हु आर लेट कमर्स दे आर एक्चुअली द मोस्ट जीनियस पीपल ऑफ देयर टाइम, बिकॉज उनको पता होता है कि उनकी टाइमिंग क्या है। So to all those people, to all those beautiful people who have always brought this blame of burden on me कि I'm not punctual and I'm this, so my timing is different than others timing, तो वो थोड़ा सा लोगों को हमेशा मेरे से शिकवे रहते हैं। बट एनीवेज वक्त बड़ा मरहम है। वक्त हर बात का जवाब देता है। बस वक्त से एक इल्तिजा है, एक दुआ है कि वक्त अपना करम करे, वक्त हम पे रहम करे, लोगों के रहमो करम पे ना रहे, वक्त के रहमो करम पर रहें। वक्त बहुत सी बातों का जवाब खुद ही बन जाता है, वक्त बहुत से ज़ख्मों का मरहम खुद ही बन जाता है, और वक्त वो क्या है ना कि बहुत सी चीज़ों का जवाब खुद ही दे देता है। वक्त हुआ चाहता है अगले गाने का। चलिए जनाब सुनाते हैं आपको अगला गाना। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। बिल्कुल जनाब, वो क्या कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनका तस्करा आप किसी से नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका तस्करा आपको किसी से नहीं करना चाहिए। उनको तस्किया नफ्स पे छोड़ देना चाहिए, उनका तस्किया खुद से करना चाहिए। इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद से बात करना, खुद कलामी एक बहुत पावरफुल एक्ट है। और अगर आपको ऊपर लोग इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि आईने से बातें करना, दीवारों से बातें करना, खुद से बातें करना तो पागलपन की निशानी है, तो ये पागलपन अपनाना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप अपने आप को लोगों के सामने रुस्वा करें। खुद में अकेलेपन में बैठकर खुद का अपना तस्किया नफ्स कर लेना, ये पागलपन मंजूर करें बजाय इसके कि लोग आपको पागल कहें कि ये क्यों चीख रहा है, इसको क्या बेचैनी है, इसको किस बात की मरी पड़ी हुई है, इसको क्या है, उसको क्या है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। वो क्या है कि मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि वक्त की सातों के साथ चलना सीखें, वक्त को समझना सीखें, वक्त के साथ बदलना सीखें, वक्त के साथ चलना सीखें, वक्त के साथ चीज़ों के साथ मेच्योरिटी लेकर आएँ। क्योंकि अगर आप वक्त के साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तो वक्त आपको कहीं वाकई पीछे धकेल देता है। आप कहीं 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर अपने 2-4 रुपए तो कमा लेंगे, अपना बाल बच्चों का पेट तो भर लेंगे, लेकिन आप जिंदगी की वो जो एक गहमा गहमी है, जिंदगी जब आपके साथ चलती है वो नहीं चल पाएगी। आप जिंदगी से कहीं कट के रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छी सेहत भी है उनकी, फिर भी वो जिंदगी में शामिल नहीं है। तो जिंदगी में शामिल होने के लिए ज़रूरी है लड़ना, भिड़ना, उठना, रोना, हंसना, बेचैन होना, परेशान होना, जुस्तजू करना, सवाल करना, जवाब ढूंढना। ये ज़िंदगी की अलामत है। क्योंकि जो लोग ये नहीं करते वो फिर क्या करते हैं, तो नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज, आपको सुनाती हूँ मैं गाना। और आतिश क्या कह रहे हैं, चलो जी। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सरा हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। वो क्या है कि अधूरे काम हैं, अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, खुले ज़ख्म। अगर अभी तक आप ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ों से का शिकार है या 2-4 हैं तो सब्र करें। सब्र कर मेरी जान, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। आज चांद रात है, कल बड़ी ईद है।
But jokes apart, seriously, this patience is like works like a wonder, works like a magic in your life. So लेकिन ये मत समझिएगा, नाउमीदी को अपने दिल से बिल्कुल लगने मत दीजिएगा. सब्र का वो क्या है कि टाइमलाइन ज़्यादा हो सकती है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है. फिर वो क्या है कि जिसने सब्र का दामन थामा है उसको मिलता ज़रूर है बाय द एंड ऑफ द डे. सो नेवर लूज होप एंड ऑलवेज स्टे पेशेंट. जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना रहें, जब आप चीज़ें आपके इख्तियार से बाहर हो जाएं, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यकीनन कीजिए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यकीनन सब्र कीजिए. चलिए जनाब, अब आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कोई और नहीं रखने वाला. तो रखिएगा सभी को दुआ में याद, और थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहें अपने लिए, औरों के लिए, गैरों के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी, और इस छोटी सी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. सो टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर. और अभी आपको छोड़े जा रही हूँ मैं पहली सी मोहब्बत के साथ. तो क्या है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. बाकी का गाना खुद ही सुन लीजिएगा. टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल. This is Mira FM 107.4.